शांति। भारत अति प्राचीन देश है। भारत में जितनी आध्यात्मिकता और नैतिकता है, शायद अन्य ही किसी देश में पाई गई है। और भारत में जितने त्योहार मनाए जाते हैं, वे तो अन्य किसी देश में कभी नहीं सुने। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वर्ष में तो 365 दिन होते हैं और भारत में 366 त्योहार होते हैं। तो सबसे अधिक त्योहार भी भारत में मनाए जाते हैं। और देखा गया है कि ये जितने भी त्योहार हैं, ये सभी आध्यात्मिक रहस्यों का बोध कराने वाले त्योहार हैं। महाशिवरात्रि ही देख लीजिए। महाशिवरात्रि का त्योहार एक बहुत बड़ा पर्व भारत में मनाया जाता है, जो परम पिता परमात्मा शिव की स्मृति दिलाता है। अगर हम भारत के चारों ओर नजर घुमाएं तो लाखों शिव के मंदिर भारत में पाए जाते हैं। गली गली में शिवालय मिलता है और उस शिवालय के अंदर शिवलिंग की पूजा होती है। एक पिंडी बनाई जाती है जिसका पूजन किया जाता है। खास महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा होती है। लेकिन ये शिव है कौन? इनका क्या परिचय है? शिव ने आकर के क्या किया, कब किया, किस प्रकार सर्व आत्माओं का कल्याण किया? जब तक हमने इन रहस्यों को नहीं समझा है, तब तक शिवरात्रि मनाना भी सार्थक नहीं होगा। वास्तव में शिव को पहचानना अति आवश्यक है। जब हम शिव के मंदिरों में जाते हैं तो अनेक नामों से शिव के मंदिर पाए जाते हैं। उत्तर में जाइए तो अमरनाथ है, दक्षिण में रामेश्वर है, पूर्व में विश्वनाथ है और पश्चिम में सोमनाथ है। इसी प्रकार अनेक नामों से प्रचलित शिव के मंदिर हैं। महाकालेश्वर, पापकटेश्वर, मुक्तेश्वर, ओंकारेश्वर, ये सब शिव के ही तो नाम हैं। अगर हम नामों की एक सूची बनाएं तो शिव के सहस्त्र नाम हैं। अब सोचने की बात है कि किसी व्यक्ति के तो मुश्किल से 2-4 नाम होंगे, लेकिन शिव के इतने सहस्त्र नाम क्या अर्थ लिए हुए हैं? मनुष्यों के नाम तो संज्ञावाचक होते हैं। ये आवश्यक नहीं कि व्यक्ति का नाम और गुण समान हो। मिसाल के तौर पर किसी व्यक्ति का नाम हंसमुख होगा, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि उसका चेहरा भी हंसमुख हो। किसी का नाम शांति होगा या प्रेमवती होगा,
लेकिन शांति और प्रेम तो उसके जीवन में दिखाई भी नहीं देता होगा। तो व्यक्तियों के नाम तो संज्ञावाचक होते हैं, परंतु परमात्मा का नाम तो गुणवाचक है, वह कर्तव्यवाचक है। शिव के सहस्त्र नाम जब हम सुनते हैं तब प्रश्न उठता है कि शिव ने ऐसे क्या कार्य किए जो इतने सहस्त्र नाम उन पर पड़े। शिव के क्या गुण हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं। अगर हम थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि जितने भी ये नाम शिव को दिए गए हैं, ये सब परमात्मा के ही गुण और कर्तव्य हैं। किसी भी देहधारी व्यक्ति के ये गुण और कर्तव्य नहीं हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर शिव अमरनाथ है। अब कोई व्यक्ति अपने ऊपर अमरनाथ नाम रखवा ले तो क्या वो अमर हो जाएगा? नहीं, जिसने जन्म लिया है उसको एक दिन मरना भी है। तो यही कहने में आएगा कि अमरनाथ जी मर गए। इसी प्रकार किसी व्यक्ति का नाम विश्वनाथ हो तो क्या वो विश्व का नाथ बन सकता है? कदापि नहीं। नाम विश्वनाथ होगा और हो सकता है कि उसके पास एक घर भी नसीब न हो। तो देखिए, मनुष्यों के नाम तो संज्ञावाचक होते ही हैं, लेकिन शिव के नाम संज्ञावाचक नहीं है। ये तो परमात्मा के गुण और कर्तव्यों के आधार पर नाम रखे गए हैं, क्योंकि परमात्मा ही अमरनाथ है, वही सोमनाथ है, वही विश्वनाथ है, वही रामेश्वर है, गोपेश्वर है। लेकिन सभी नामों को अगर मिलाया जाए तो सबसे श्रेष्ठ नाम है शिव, क्योंकि शिव शब्द में परमात्मा के सारे ही गुण समाये हुए हैं। शिव का अर्थ है शांति। कई बार हमारे वार्तालाप में ये शब्द आता है। मान लीजिए कहीं चारों ओर आवाज ही आवाज होता हो तो कहेंगे अब शिव शिव बोलो, शांति रखो। कई बार मुख से अपशब्द निकल जाते हैं, तब भी दूसरे कहेंगे शिव शिव बोलो, अर्थात शुभ बोलो। तो शिव का अर्थ शुभ भी है। कई छोटे छोटे बच्चों को शिव स्वरूप कहते हैं, अर्थात वे शिव के समान पवित्र हैं। जैसे परमात्मा अति पवित्र हैं, इसी प्रकार छोटे बच्चे भी नादान हैं, मासूम हैं, अति पवित्र हैं। तो देखिए, जितने भी शिव के अर्थ हैं ये भी सब परमात्मा से ही लगते हैं। शिव को बिंदु भी कहते हैं। खासकर जब गणित में 0 लगाते हैं तब उसको शिव भी कहा जाता है। अर्थात शिव का कोई भी लिंग नहीं, न वो स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है। जैसे 0 न पॉजिटिव है न नेगेटिव है, इसी प्रकार परमात्मा के प्रति कोई लिंग भेद नहीं है। परंतु जब हम शिव कहते हैं तो उनकी यादगार शिव लिंग के नाम से पाई जाती है।
कई लोग इस लिंग के अर्थ को नहीं समझते। वे यही सोचते हैं लिंग का यहाँ अर्थ पुल्लिंग से लिया गया है। वास्तव में लिंग का अर्थ है चिन्ह। किसी भी चीज का चिन्ह दिखाया जाता है। इसी प्रकार शिव का चिन्ह है लिंग या ज्योतिर्लिंगम या अंगुष्ठाकार प्रतीक। वास्तव में ये तो केवल पूजा के लिए अंगुष्ठाकार प्रतीक बना करके पूजा की जाती है। वास्तव में शिव तो अति सूक्ष्म है, वह तो ज्योति स्वरूप है। अगर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज कोई समझनी हो तो वह शिव ही है। लेकिन जितना ही वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है उतना ही वह बेहद से बेहद है, बेअंत से बेअंत है। तो अति बेअंत चीज को समझना हो तो वह भी शिव है, और सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को समझना हो तो वह भी शिव है। लेकिन जितने भी ये अर्थ बताए गए हैं उसमें एक शब्द सारे अर्थों का सार है, और वह है कि शिव कल्याणकारी है, वह मंगलकारी है, वह शुभकारी है। अब कल्याणकारी, मंगलकारी और शुभकारी ये कौन हो सकता है? ये वही हो सकता है जिसके पास ज्ञान हो, जिसके पास हर चीज का अखुट भंडार हो, क्योंकि उसे दाता बनकर के सबका कल्याण करना है, सबका मंगल करना है। इसी प्रकार उसके पास निष्पक्षता हो और निस्वार्थता हो, ताकि वह निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर के सबको दे सके। पर देने के लिए भावना भी चाहिए और प्रेरणा भी चाहिए। तो वही कल्याणकारी हो सकता है जिसकी भावना बहुत ऊंची हो, जिसको सदा ये प्रेरणा आती हो कि मुझे देना है, जो दाता हो, और फिर वो स्वतंत्र भी तो हो, किसी के बंधन में ना हो। कई बार हम चाहते तो बहुत कुछ है देना, लेकिन हमारे पास वह स्वतंत्रता नहीं होती है देने की। लेकिन शिव वही कहलाएगा जो स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, निस्वार्थ हो, भावना और प्रेरणा से पूर्ण हो, अखुट भंडारी हो। तो एक शिव ही है जो ज्ञान का सागर है, त्रिकालदर्शी है, वो सदा मुक्त है, दाता है और न्यायकारी है। तो वही परमात्मा का गुण और कर्तव्यवाचक नाम है। तो जितने भी शिव के अलग अलग नाम भक्ति मार्ग में बताए जाते हैं, और शिवलिंग जहां जहां पूजा की जाती है वहां वहां शिव के अलग अलग नामों से उनको पुकारा जाता है। तो इससे सिद्ध है ये सभी गुण और कर्तव्य एक शिव के ही हैं, और वो ही परम आत्मा है। जब हम परमात्मा शब्द कहते हैं और शिव परमात्मा कहते हैं तो प्रश्न उठता है
उनका वास्तविक स्वरूप क्या है। अब परमात्मा शब्द में ही परमात्मा के स्वरूप का दर्शन होता है। परम आत्मा इक्वल टू परमात्मा। परमात्मा भी एक आत्मा है, लेकिन वह परम आत्मा है, और शिव वही परम आत्मा है, जो रूप में तो अति सूक्ष्म है, दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है, और गुणों में वह सिंधु है। तो बिंदु में सिंधु समाया हुआ स्वरूप वही शिव है। परंतु उसकी पूजा के लिए शिवलिंग या ज्योतिर्लिंगम भक्ति मार्ग में बनाया जाता है। अब जब हम शिव की इतनी महिमा कर चुके हैं, तो यह भी जानने की आवश्यकता है कि जब हम परमात्मा को निराकार, निरंजन, निर्गुण कहते हैं, क्या वो कहीं शिव ही तो नहीं? क्योंकि कई समझते हैं परमात्मा तो निराकार है, और वे यही अर्थ ले लेते हैं कि परमात्मा का तो कोई भी नाम रूप नहीं है। अब जिस चीज का न नाम है न रूप है, वो चीज ही कहाँ रही। वास्तव में निराकार शब्द साकार की भेंट में प्रयोग होने वाला शब्द है। जो चीज प्राकृतिक है, पंच तत्वों से बनी हुई है, वह साकार है, और जो चीज प्रकृति से परे है वह निराकार है। तो परमात्मा शिव वास्तव में निराकार है, अर्थात उनका स्वरूप प्राकृतिक नहीं है, वह ज्योति स्वरूप है। और ज्योति स्वरूप को हम निराकार कह सकते हैं, क्योंकि परमात्मा को इन आंखों से हम नहीं देख सकते। ये चर्म चक्षु तो स्थूल चीजों को देख सकती है। अगर कोई हमें कहे कि हमें परमात्मा का दर्शन कराएं, तो यह मनुष्य की शक्ति नहीं है, क्योंकि कोई स्थूल चीज हो तो वह स्थूल चीज दिखाए कि हाँ यह ईश्वर है। लेकिन परमात्मा तो स्थूल है नहीं, वह तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। इसलिए ये चरम चक्षु परमात्मा को नहीं देख सकते। हाँ, उनको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, और ये दिव्य दृष्टि का दाता भी परमात्मा ही है। उसके पास ही यह देन है कि किसे वह दृष्टि दे, ताकि वो उनके ज्योति स्वरूप को उस दिव्य दृष्टि से देख सके। वरना ये स्थूल चरम चक्षु तो परमात्मा के स्वरूप को नहीं देख सकते। इसलिए उसे निरंजन भी कहते हैं। तो वह निराकार है, निरंजन है, और साथ साथ निर्गुण है। ये निर्गुण शब्द भी सगुण की भेंट में कहा गया शब्द है, क्योंकि प्रकृति के जितने भी गुण हैं ये सगुण या त्रिगुण कहलाते हैं, और ये परिवर्तनशील है। सतो रजो तमो स्थिति से गुजरने वाले हैं, लेकिन परमात्मा के गुण सतो रजो तमो स्थिति से नहीं गुजरते। वो सदा ही दाता के रूप में होने के कारण परमात्मा के गुण सागर के समान भेंट किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर वो ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, दया का सागर है।
इसलिए शिव परमात्मा ही सबसे श्रेष्ठ है, सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है और वास्तव में शिव की पूजा ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है। चाहे हम कितने भी देवताओं की पूजा क्यों न कर लें, लेकिन सबसे ऊंची पूजा शिव की ही मानी जाएगी। और जो शिव की पूजा करता है उसकी पूजा अव्यभिचारी पूजा मानी गई है। तो परमात्मा शिव को समझना है, उनके स्वरूप को पहचानना है, उनके गुणों को अपने जीवन में अनुभव करना है और उनके साथ सर्व संबंध जोड़ने हैं और सच्ची प्राप्ति शिव से ही करनी है। जब ये सारी बातें होगी तब ही शिवरात्रि मनाना सार्थक होगा। वरना हम चाहे शिव की कितनी भी पूजा कर लें, परंतु शिव को जब तक हमने पहचाना नहीं तब तक शिव से सच्ची प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। तो अब हम देखेंगे इसके आगे कि कैसे हम उस शिव को पहचान कर उनसे सच्ची प्राप्ति करें। ओम शांति। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें।